जी नैक्सट इंदा बेटा मतलब समझो पहला का थ्योरम दा देखो टर्म बाय टर्म डिफरेंसीएशन ऑफ पावर सीरीज इंदे च है कि अगर कोई इंदी स्टेटमेंट देखो की है कि सपोज करो तुहानू कोई पावर सीरीज गिवन है समेशन ए एन एक्स रेज टू पावर एन वेयर एन वेरिंग फ्रॉम 0 to infinity दिस इज़ द पावर सीरीज गिवन टू यू और आर इन दी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की है मतलब अगर आर रेडियस है तो जोड़ा वो सर्कल फॉर्म करती पी जिंदी रेडियस आर है उस सर्कल के इनसाइड जिन्ने भी पॉइंट्स होंगे उन्होंने सारिया ते सीरीज़ जी कन्वर्ज करती है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर ए एन एक्स की पावर एन एक पावर सीरीज़ है आर उनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो आर दे जोड़े सर्कल के बिल्कुल इनसाइड पॉइंट होंगे मतलब फॉर विच मॉड ऑफ एक्स लैस दैन इक्वल टू पी लैस दैन आर मतलब इनके बिल्कुल जोड़े इनसाइड पॉइंट होंगे उन्होंने जी सीरीज़ जी है कॉन्टीन्यू यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करेगी कॉन्टीन्यूज़ होएगी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल होएगी मतलब इनसाइड पॉइंट्स से जड़ी है वो यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, देखो द पावर सीरीज इज यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट टू फॉर ऑल mod of x less than equal to p less than r where r is the radius of convergence of summation n 0 to infinity a n x the power n also fx is equal to n 0 to infinity a n x the power n x continuous and differentiable in minus r to r and एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू दिस और टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो मतलब की है डेरिवेटिव का कि समेशन का साइन एज इट इज़ रहेगा अंदरली टर्म की मतलब टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव हो जाएगा उनके लिए असी एक पॉइंट पी डैश लेके चले सच दैट पी डैश पी तो भी समॉल है मतलब इनसाइड पी डैश जोड़ा और पी और आर दे इन बिटवीन लाई करता एक नंबर है। ठीक है, दैन सीरीज़ जी है वो एक्स मॉड इक्वल्स टू पी डैश लिए तो पक्का कन्वर्ज करेगी क्योंकि पी डैश की है आर तो छोटा है आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो मतलब वो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर है दैट मीनस इनके कन्वर्ज करेगा और अगर देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर इंडिपेंडेंट ऑफ एन सच दैट ए एन पी डैश रेज टू पावर 1/n इज़ लेस दैन इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर एक्स लैस दैन इक्वल टू पी ए एन एक्स एन कंसीडर किया उत्थे पी डैश एन डिवाइड और मल्टीप्लाई करता फिर इनकी वैल्यू अलग तो लिख ली एक्स मॉड की है लैस दैन इक्वल टू पी है इनकी वैल्यू अलग तो हूँ देखा जाए तो यह एक जोमैट्रिक सीरीज़ बन गई जिंदी कॉमन रेशो लैस दैन 1 है देयर और जोमैट्रिक सीरीज़ जिंदी कॉमन रेशो लैस दैन 1 हो हमेशा की होंगी है कन्वर्जेंट देयर अगर आ कन्वर्ज कर रही है तो पूरी की पूरी आ सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी देयर बाय वीयरस्ट्रास टेस्ट ये जो है एक ही है कन्वर्ज करेगा ये चीज़ उन्हें इतने इस करके लिखी है ए एन पी डैश रेस्ट वर की एन टर्म जी वो बाउंडेड होएगी। ठीक है, उस तो नैक्सट सो नाउ एवरी टर्म इज़ कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट है सो टर्म जोड़े जिन्हों कन्वर्ज करेगी वो भी की होएगा कॉन्टीन्यूस भी होएगा और डिफरेंशिएबल भी होएगा उनके लिए लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एन ए एन रेज टू पावर 1/n कंसीडर किया वैल्यू क्या आ गई तुहाडे कोल 1/r। ठीक है, देयरफॉर पावर सीरीज हैज़ द सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर एज ऑफ दिस therefore this is uniformly convergent and hence n varying from 0 to infinity a n x the power n can be differentiated term by terms। उस तो बाद है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ द टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ द पावर सीरीज़ इनदे जस्ट उन्हें ये कहा कि अगर कोई पावर सीरीज़ टर्म बाय टर्म इंटीग्रेटेड है जिन्नी देर तक कि उनकी लिमिट्स माइनस आर तो आर दे विच लाई करती है। ठीक है, सो उनके लिए असी की कवांगे कि असी ये शो करांगे कि अगर कोई पावर सीरीज़ गिवन है समेशन ए एन एक्स दी पावर एन अगर मैं इनकी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करा टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन का मतलब की होंगे कि इंटैग्रल बाहर सी हुण समेशन बाहर आके इंटैग्रल अंदर चला गया हुण उन्होंने देखो अगर मैं सॉल्व करूँगी तो एक्स दी पावर इंटीग्रेशन की आ जाऊगा आ टर्म आ जाएगी हुण मैं ये शो करना है कि चाहे तुसी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ए एन एक्स दी पावर एन दी देख लो चाहे तुसी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस टर्म दी देख लो दोनों इक्को गल है
बोथ विल बी सेम, आर विल बी सेम। सो हुण देखा जाए तो इनकी nth टर्म की है an/n+1, इनकी n+1th टर्म किहड़ी बनेगी an+1/n+2 सो देखो ये आर ही आ गई हैगी। अगर मैं इनफिनिटी पुट करती है तो इतने 1 आ गया वैल्यू, ये आर आ गई। दैट मीनस आर डैश इज सेम एज आर। दिन का मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पैंदा। इन्हें तुसी रीड आउट कर लेना। नैक्सट है यूनिकनेस ऑफ पावर सीरीज। इफ टू पावर सीरीज कन्वर्जेस टू द सेम फंक्शन दैन टू सीरीज आर आइडेंटिकल। दो पावर सीरीज है, सेम सम फंक्शन कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, दोनों ने इक्वल रख लिया। मैं की किया एक्स नू 0 पुट किया तो a0 b0 के इक्वल आ गया। अगर a0 b0 के इक्वल है दैट मीन सेम थिंग है, कैंसल आउट हो जाएगी। अगेन एक्स कॉमन निकाल लिया, अगेन एक्स नू 0 पुट की हूँ a1 b1 आ गया। इन्ना मतलब करते करते हर टर्म जी इक्वल होंगी जानी है, देयर फोर दो सीरीज आर आइडेंटिकल।